अब्दुल्ला साहब, ये अभी हम देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, उनके सामने उनकी जो ट्रांजिशन टीम है वो इस वक्त गौर फिक्र कर रही है, जो अमरीकी मीडिया भी क्लेम कर रहा है। वो ये गौर फिक्र कर रहे हैं कि एक तो आपका एयर स्ट्राइक प्रिवेंटिव किस्म का ये हम देख सकते हैं, या दूसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि हो सकता है मिलिट्री स्ट्राइक, ये भी एक ऑप्शन ज़ेर गौर है। तो आपको आने वाले दिनों में लग रहा है कि इससे पहले कि लॉन्च करना चाहे अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, इससे पहले ही अटैक कर दिया जाएगा, या इतना आसान है इसको अचीव करना, इस हदफ को इजराइल की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो थी, ये बात अमेरिका ने सबसे पहले शुरू की थी 9/11 के बाद, और उसके बाद यक के बाद दीगरे इस खतरे के कि भाई हमें मुमकिन खतरा है फलाने मुल्क से, इसलिए उसको रोंद डालो। अमेरिका का एक और मामला है, ईरान जो है इस पूरे खिते के अंदर एक खास ताकत जो है वो बन चुका। अल-कुद्स मलेशिया जो उनकी है वो एक बहुत, उसके जो पंजे हैं वो मजबूत हैं इस रीजन के अंदर। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जो हालिया सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा कि तकरीबन 25 किलोमीटर जो है इजरायली फोर्सेस गोलान हाइट से जो है वो आगे आ गई, और हालांकि ये कहा गया था कि ये बफर जोन है और हम इसको मेंटेन करेंगे अपनी पोजीशन को, लेकिन हमने उसी रात जिस दिन ये सब तब्दीली हो रही थी, वहाँ बशर अल असद जो है वो मुल्क से फरार हुए, तो उसके बाद हमने देखा कि सुबह सबसे पहले जो बंदा नजर आया वो गोलान हाइट्स के ऊपर अपनी मिलिट्री के साथ कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू जो था वो बैठा हुआ था, और ये एक उनका प्लान था। उसके बाद जो दूसरी तरफ मामला चल रहे हैं जुलानी साहब के हवाले से, अबू मोहम्मद जुलानी, उनके हवाले से भी कुछ बातें जो हैं वो बड़ी ऐसी आ रही हैं जो कि मेरे ख्याल में बड़ी खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि वो कुछ लोगों के बसाने की बात कर रहे हैं इसराइल के हवाले से। कुछ अब इसके अंदर कितना स्पेकुलेशन है, क्या है सच्चाई, ये तो खैर वक्त ही बता सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद जिसका जिक्र किया वो 4.3 मैग्नीट्यूड का एक जल्जला था, जो गालिबन ईरान का शहर जहाँ न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स उनकी हैं उसके ऊपर बात की गई। देखें, ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना बड़ा जरूरी है। पहले भी इराक के जो उनका एक न्यूक्लियर था उसके ऊपर हमला किया गया था, ये माजी की बात है, लेकिन अब जो है, और इराक के ऊपर रिफ्यूलिंग मिली थी उनको, और एक ये लंबा सफर तय करके जो F-16 थे वो इसराइल के आए थे और उन्होंने हमला किया था। लेकिन इस सब के अंदर जो मामला तय हुए वो ये नजर आते हैं कि जो दुनिया में सबसे मुल्क आखिर में टेक्नोलॉजी हासिल करता है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर होती है। अब देखना यह है कि ईरान के पास फिशन रिएक्शन वाले बॉम्ब्स हैं या फ्यूजन रिएक्शन वाले, और वो कितने बड़े बॉम्ब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल उनके पास आ गए। आपने देखा कि अभी उन्होंने तकरीबन जो 200 मिसाइल जो दागे थे उसने बहुत तबाही मचाई इजराइल के अंदर। ये अलग बात है कि इजराइल पी गया इस बात को, लेकिन हकीकत यह है कि उनका आयरन डोम सिस्टम और डेविड स्लिंग सिस्टम दोनों जो उनके सिस्टम थे वो बिल्कुल जो है वो मफलूज होके रह गए। लेकिन इस सब में जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि इजराइल पहले दिन से, जिस दिन से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इजराइल का ये ख्याल था कि हम किसी सूरत इस पूरे खित्ते को जो है लपेट लें और वंस एंड फॉर ऑल मैं अपने जितने भी स्कोर्स हैं उनको सेटल कर लूं, और वो तमाम मुल्क जिससे उनको खतरा है, क्योंकि उनको ये इसराइल को पता है कि अमेरिका इस खित्ते से जो है पॉलिसी ऑफ रिट्रीट जो है वो अपना चुका है और वो जा रहा है, अफगानिस्तान से निकल गया। और डोनाल्ड ट्रंप की भी पॉलिसी आपने देखा कि अफगानिस्तान से निकलने की, नॉर्थ कोरिया से बातचीत करने की, और सीरिया में भी जो है एक स्टैंड ऑफ पोजीशन से वो पीछे हो गए। तो ये तमाम बातें जो थी ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रही हैं। इसलिए वो खित्ते के अंदर पहली बात यह है कि जंग को बढ़ोतरी देना चाहता है। वो उसके बरक्स खुद जो बाइडन जो थे उन्होंने बाकायदा ये कहा कि किसी सूरत आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, और महसूस करवाया। आपने देखा कि ये मामला डिफ्यूज हुए और सऊदियों की भी मुलाकात हुई ईरानियों काउंटर पार्ट से, और इसी तरीके से कतर के अंदर मुलाकातें हुई। तो काफी मामला जो थे वो गर्द जो थी वो बैठ गई। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल जो शाम के अंदर एकदम पलटा खाया है सूरत हाल ने, उसका फायदा उठाते हुए इसराइल ये चाहता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा दिया जाए और अमेरिका को एक ऐसी अनदेखी जंग के अंदर झोंक दिया जाए और उसको जबरदस्ती घसीट दिया जाए। ये बिल्कुल ऑब्वियस दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इजराइल जो है वो एस्केलेशन बढ़ा रहे हैं। देखें, ब्लड बॉर्डर्स का नक्शा जो है उसके मुताबिक 3 सीरिया के टुकड़े करना चाहते हैं वो। ये तो बहुत पुराना 2006 का नक्शा है,
तो और ये अमेरिका का डिजाइन है बुनियादी तौर पे। लेकिन इसके साथ ये याद रखिए कि ईरान के ऊपर अगर आप न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अगर 1% भी अगर शक हुआ ना कि जनाब 1% उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बच गई, तो याद रखें कि वो बम जो है वो यहूदियों के दिमाग के ऊपर जाके चलेगा। और ये जरूर चलेगा, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने मरने से पहले जो है वो फिर अपना आखिरी वेपन जो है वो इस्तेमाल करता है, प्राइमरी वेपन। इसलिए ये बड़ा फजूल बात है। अगर कोई ये हमला करेगा, याद रखें कि पाकिस्तान के हवाले से भी बाकायदा एक ड्रिल हुई थी पेंटागन के अंदर, और कहा गया था कि पाकिस्तान के हमें 62 वेंट्स जो है वो पता है न्यूक्लियर के, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान के पास 78 बम थे। तो जनरल मैक्रिस्टल ने ये काम किया था, लेकिन उसके बाद कहा कि अगर वो पीछे बम बच गए तो वो इंडिया और इजराइल को उड़ा देंगे। इसलिए ये फिर खत्म हो गई है एक्सरसाइज जो थी, ये फ्यूटाइल साबित हुई। और ईरान के हवाले से जो अभी शाह साहब बता रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अमेरिकन बेस जो कि अरब पेनिनसुला के अंदर है, अगर उनसे हमला हुआ तो फिर हम उन मुल्कों को पूरा दुश्मन समझेंगे और उनके ऊपर हमला करने से कोई बिल्कुल पॉइंट नहीं करेंगे। इसलिए तमाम अरब दुनिया ने ये बात कह दी कि हम हमला नहीं होने देंगे अपने अमेरिकन बेसेस से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।